बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुदस्सिर नवीद एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक ऐसे लड़के की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो 3000 की नौकरी से किस तरह करोड़पति बनता है। ये बात है 1980s की। फैसलाबाद की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक लड़का एज इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होता है और उसकी मंथली सैलरी 3000 ओवर टाइम लगा के बनती है। तो होता क्या है, उस जमाने में एक एडवांस डाइंग मशीन आती है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को डाई करने के काम आती है। तो उस इंडस्ट्री का जो ओनर होता है वो मशीन फॉरेन से ऑर्डर करता है और वो मशीन इंपोर्ट होके पाकिस्तान आ जाती है। क्योंकि वो मशीन काफी बड़ी होती है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में पाकिस्तान आती है। तो होता क्या है, उस मशीन को असेंबल करके वर्किंग में लाने के लिए पाकिस्तान में कोई इंजीनियर या कोई ऐसा टेक्नीशियन नहीं होता जो उस मशीन को वर्किंग में लेके आ सके। तो उस इंडस्ट्री का जो ओनर होता है वो फॉरेन से एक इंजीनियर्स की टीम बुलाता है जो कि आए और उस मशीन को असेंबल करे और उसको वर्किंग में लेके आए। जब वो टीम पाकिस्तान आ जाती है और अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है तो उस इंडस्ट्री का जो ओनर होता है उस लड़के को, वो जो इलेक्ट्रिशियन लड़का होता है, उनके साथ एज अ हेल्पर लगा देता है कि आपने इनको किसी भी चीज की जरूरत हो आपने इनकी हेल्प करनी है। जब वो इंजीनियर्स की टीम काम स्टार्ट करती है तो वो लड़का उनके साथ होता है। तो वो लड़का क्या करता है, रोजाना जितना काम होता वो इंजीनियर्स जो पार्ट जहाँ पे जोड़ते, जो तार जहाँ पे लगाते, मतलब जो भी काम उस मशीन का हो रहा होता वो उसको जज करता रहता और सारे दिन की जो भी वर्किंग हुई होती थी जब अपने रूम में वापस जाता उसका मैप अपने रूम की दीवार पे बना देता कि आज ये काम हुआ है और उसको अपनी कॉपी में भी बना लेता था। तो होता है क्या है, वो टीम 10 दिन काम करती है और 10 दिन के बाद वो मशीन को असेंबल करके उसको वर्किंग में ले आती है और वो मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है, कपड़ा डाई करना शुरू कर देती है। लेकिन 10 दिन में जो काम हुआ होता है, जो पार्ट उन लोगों ने जहां जहां लगाया हुआ होता है, वो जो इलेक्ट्रिशियन लड़का होता है उसने हर चीज अपने रूम में उसका नक्शा बना लिया होता है। तो होता क्या, वो मशीन वर्किंग में आ जाती है और वो इंजीनियर्स टीम वापस चले जाती है। तो कुछ अरसा गुजरता है तो उस इंडस्ट्री का जो ओनर होता है उसको फील होता है कि उसकी डिमांड कपड़े की ज्यादा है और उसको एक और डाइंग मशीन की जरूरत है। तो वो क्या करता है, बाहर से एक और डाइंग मशीन का ऑर्डर करता है और वो मशीन उसी तरह डिफरेंट पार्ट्स में पाकिस्तान इंपोर्ट होकर उस इंडस्ट्री में आ जाती है। वो जो इस इंडस्ट्री का ओनर होता है वो दूसरी मशीन जो आई होती है उसको असेंबल करने के लिए उसी इंजीनियर्स की टीम को बुलाने का सोच रहा होता है। तो होता क्या है, वो जो इलेक्ट्रिशियन लड़का होता है वो अपने ओनर के पास जाता है और उनसे पूछता है, जो आपने इंजीनियर्स की टीम बुलाई थी जिसने पहली मशीन को असेंबल किया और उसको वर्किंग में लेके आए, आपका टोटल उन पे कितना एक्सपेंस आया था? तो उस मिल का ओनर कहता है, जी मेरा टोटल 20 लाख उन पे एक्सपेंस आया था इंक्लूडिंग उनकी सैलरीज। तो वो जो इलेक्ट्रिशियन लड़का होता है वो अपने ओनर को कहता है, यही काम अगर मैं आपको 5 लाख में कर दूं तो आपके 15 लाख भी बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो जो मिल का ओनर होता है उसकी तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर सकते, ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम एक सादा से इलेक्ट्रिशियन हेल्पर हो। तो वो लड़का कहता है, अगर मैं ये काम ना कर सकूं तो आप मुझे जॉब से निकाल दिएगा। किसी भी तरह वो अपने ओनर को कन्विंस कर लेता है और उनका ओनर क्या कहता है, जी आप ये काम स्टार्ट करें। तो वो लड़का क्या करता है, क्योंकि उसने जब वो पहली मशीन असेंबल हो रही होती है तो वो सारा नक्शा जो वर्किंग हुई होती है, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है, वो सारा नक्शा अपने रूम में बनाया हुआ होता है। तो वो रोजाना क्या करता है, वो देखता कैसे कैसे वहां पे नक्शा बना हुआ है और वो अपना काम वहां पे जाकर करना स्टार्ट कर देता। वो रोजाना अपना काम करता और आस्ता आस्ता करते करते 20 दिन में वो पूरी मशीन को असेंबल करके उसको वर्किंग में ले आता है और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो कपड़ा डाई करना शुरू कर देती है। या वो लड़का जो एक मंथ में 3000 कमाता था
वो 20 दिन में अब उसने 5 लाख कमा लिए थे। ये 5 लाख सिर्फ उसकी स्टार्टिंग थी। बाद में क्या होता है, और इंडस्ट्रीज भी उस मशीन का ऑर्डर करते हैं और वो मशीन इंपोर्ट होकर इंडस्ट्रीज में आ जाती है और उसी तरह डिफरेंट पार्ट्स में आती है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो उसको असेंबल कर सकता हो, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जहाँ पे वो मशीन आती है उनको पता चलता है कि फलां इंडस्ट्री में एक ऐसा लड़का है जो ये मशीन असेंबल कर सकता है। तो क्या होता है, उसको डिफरेंट इंडस्ट्री से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, जी हमारी इंडस्ट्री में ये मशीन है, आप आगे ये असेंबल कर दें। तो वो जॉब छोड़ देता है और वहाँ पे ऑर्डर लेना शुरू कर देता है और मशीन्स को फिक्स करना शुरू कर देता है, उनको असेंबल करना शुरू कर देता है। तो आस्ता आस्ता उसका काम चल पड़ता है। तो क्या होता है, कभी वो किसी ऑर्डर पे लाहौर गया हुआ होता, कभी वो फैसलाबाद होता और कभी वो कराची होता। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका टाइम लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स ही इतने होते हैं। तो 6 महीने के बाद के वो अपना टाइम देता है कि 6 महीने के बाद मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। तो होता क्या है, जिस इंडस्ट्री में वो पहले काम करता होता है एज अ इलेक्ट्रिशियन, तो उस इंडस्ट्री का जो ओनर होता है एक नई मशीन मंगवाता है और वो उसी इलेक्ट्रिशियन को, लड़के को कॉल करता है और उसको कहता है, जी मैंने एक और नई मशीन मंगवाई है, आप आके इसको असेंबल करें, इसको फिक्स करें और इसको वर्किंग में लेके आए। तो वो लड़का कहता है, जी मैं आपको 8 महीने बाद का टाइम दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ ये वही लड़का था जिस पे उसका मालिक, जिसका मजाक उड़ा रहा था, जिस पे हंस रहा था कि तुम नहीं कर सकते, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम एक सादा से इलेक्ट्रिशियन हो। और होता क्या है, उसको इतने ऑर्डर्स मिलते हैं, आस्ता आस्ता वही बंदा जो 3000 की नौकरी कर रहा होता है वो करोड़ोंपति बन जाता है। और वो लड़का जो एक सादा सा वर्कर था, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर्स को 8-8 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देता था। इस सारी स्टोरी से जो लेसन मिलता है वो ये है, आप जिंदगी में जो भी करते हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आप जैसा और कोई ना हो, तो अल्लाह ताला आपको उसी काम में इतना नवाज देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मुदस्सिर नवीद को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें, अपनी सजेशंस लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच।